हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है विल नो कॉन्टैक्ट वर्क इफ़ योर एक्स हैज़ मूव्ड ऑन। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि अगर मेरे एक्स ने मूव ऑन कर लिया है तो क्या नो कॉन्टैक्ट वर्क करेगा या नहीं। इसका पहला शॉर्ट आंसर मैं आपको ये दे दूं कि यस, नो कॉन्टैक्ट तब भी वर्क करेगा। बट ये सबसे बड़ा एक फियर होता है लोगों का कि उनके एक्सेस जो हैं वो मूव ऑन कर जाएंगे, इसलिए वो उनको नो कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और ब्रेकअप नहीं दे रहे होते हैं उनको। जब आप ऐसा करते हो कि ब्रेकअप नहीं देते हैं, चेज करते हैं, बैक करते हैं, उन्हें आपसे मूव ऑन करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसमें यह फैक्टर भी है कि अगर आपका उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, एक इंटेंस कनेक्शन था, एक केमिस्ट्री थी, और वो अब किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि शादियां भी रीबाउंड होती हैं। तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन छोड़कर अगर वो किसी और रिलेशन में चले गए हैं और आपको लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपकी तरफ से पेशेंस बहुत चाहिए होगा इफ़ यू वांट देम बैक। नो कॉन्टैक्ट फिर भी वर्क करेगा अगर वो इस वक्त एक रीबाउंड रिलेशनशिप में है। रीबाउंड रिलेशनशिप की डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। उसके बाद आप ये वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन था और फिर उन्होंने एक कनेक्शन बनाया और आपको लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं या कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट फिर भी वर्क करेगा। अगर अभी दरमियान में कोई भी और इंसान नहीं है और आपके दिल में ये फियर है कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, इसलिए आप उनको ब्रेकअप नहीं दे रहे हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि मैंने कई ऐसे मैरिड कपल्स देखे हैं जो साथ रहते हुए एक दूसरे से मूव ऑन कर जाते हैं। जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे पर चीट करते हैं, क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नो। आप जिंदगी में कभी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल होना किसी चीज पर इज एन इल्यूजन। जब तक आपको लगता है कि दूसरा वाला आपके साथ मोहब्बत से बात कर रहा है, रेसिप्रोकेशन नजर आ रही है, आपको लगता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, जबकि चीजें उस वक्त भी कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो इंसान अपनी विल से आपसे मोहब्बत जताता है। जब वो इंसान आपसे पीछे हटने लग जाता है और ब्रेकअप का कहता है, सडनली यू फील आउट ऑफ कंट्रोल, जबकि यू डिडंट हैव कंट्रोल एट द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस। तो कंट्रोल एक इल्यूजन है। अगर अभी तक आपने उनको ब्रेकअप नहीं दिया है इस डर से कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, तो उनको ब्रेकअप दे दीजिए। जब आप ब्रेकअप नहीं देते हैं, नो कांटेक्ट में नहीं जाते हैं, आपके चांसेस और कम हो जाते हैं उनके वापस आने के आपकी ज़िंदगी में। जितना आप बैक करेंगे, जितना आप चेज़ करेंगे, वो आपसे जल्दी मूव ऑन करेंगे और उन्हें तकलीफ़ भी नहीं सहनी पड़ेगी आपके जाने की, क्योंकि आप तो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर हैं, बैक कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, पेस्टर कर रहे हैं उन्हें तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से उनके पास जा रहे हैं, तो वो आपके होते हुए मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने आपसे ब्रेकअप का बोला है और आप ग्रेसफुली उसको ब्रेकअप दे देते हैं क्लासी अंदाज में, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। वो उसके जहन पर कह लेंगे नक्श हो जाएगा, स्टैंप लग जाएगी उसके जहन पर। वाओ, इतने अच्छे तरीके से तो मैंने ज़िंदगी में किसी को ब्रेकअप हैंडल करते हुए नहीं देखा। एंड आई नो ये मुश्किल होता है, मुश्किल होता है ये लाइफ में, सीख सीख कर होता है। ऑब्वियसली जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है, तो जब वो आपसे ब्रेकअप का बोलते हैं तो आपका पहला रिएक्शन नॉर्मल यही होता है कि आई डोंट वांट दैट, मुझे रहना है तुम्हारे साथ, एंड इट्स नॉर्मल। बट जब एक दो दफ़ा कहने के बाद भी वो नहीं मानते, वो बजिद होते हैं, फिर आप बैक ऑफ कर जाएं ग्रेसफुली। आप बोलें कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम दोनों नहीं चल सकते हैं, आई एक्सेप्ट द ब्रेकअप, एंड देन नो कॉन्टैक्ट। और फिर वो इंसान के जहन में आप हमेशा रहेंगे कॉन्स्टेंटली। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे देखे होंगे कि 5-5 साल बाद भी वो अपने एक एक्स को नहीं भूले। तो नो कांटेक्ट हमेशा वर्क करता है। लोग अपने एक्सेस को समटाइम्स नहीं भूल पाते हैं। कोई एक एक्स होता है, उसकी यादों में हमेशा रहते हैं।
वो एक्स उनकी यादों में हमेशा रहता है, यानी कि सो नो कॉन्टैक्ट तब भी वर्क करता है अगर आपके एक्स ने मूव ऑन कर लिया है, एक्चुअल में उन्होंने मूव ऑन किया नहीं होता है आपसे, तो नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि 2 साल बाद एक्सेस वापस आ गए, और ऐसा भी होता है कि 5 साल बाद आ गए। इवन मैंने तो एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी सुनी, रियल, कि 2 लोग थे, उसमें से जो मेल थे उनकी शादी हो गई। शादी के 15 साल बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। तो जो जिंदा थी ना, जो उनसे मोहब्बत करती थी, उनकी वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने उन्हीं से शादी कर ली, और उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, वो उन्हीं के इंतज़ार में थी। समहाउ इस तरह का अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हो गई, फिर उन दोनों की शादी हो गई। वो एक मूवी बड़ी मशहूर है, कुछ कुछ होता है, उसमें भी आपने ये वाली स्टोरी देखी होगी, और ये रियल लाइफ में स्टोरी मैंने देखी है जो मैंने आपको बताई है, उस मूवी से मैच करती है। क्योंकि उसमें भी ऐसे होता है ना कि पहले हीरो जो होता है उसको हीरोइन से मोहब्बत होती है, बट दूसरी वाली जो लड़की होती है उसे भी हीरो से मोहब्बत होती है, तो उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर अनफॉर्चुनेटली वो लड़की की डेथ हो जाती है, और फिर हीरो उसके पास जाता है, उन दोनों की शादी फिर हो जाती है। तो ये बिल्कुल रियल स्टोरी मैंने आपको बताई है, और उनकी शादी हुई थी 2022 में, आई गेस 2022 में उन लोगों की शादी हुई थी, असल में रियल लाइफ में। तो ऐसा भी होता है कि मूव ऑन नहीं करता है कोई, यादों में होते हैं। और अगर आप इस डर से नहीं उनको दे रहे हैं ब्रेकअप, नो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने ग्रेसफुली उनको आप ब्रेकअप दे देंगे, नो कांटेक्ट में जितना जल्दी चले जाएंगे, उतना आपकी जर्नी आसान है उनको वापस पाने की। अगर आप एक क्लिंगी, एंग्शियस और डेस्परेट एक्स बनेंगे उनके जहन में, तो वो कहेंगे कि यार वो तो मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए, उसने तो नाक को चने चबवा दिए, उसने तो मुझे बहुत तंग किया, पीछे ही पड़ा रहता था हर वक्त, पीछे ही पड़ी रहती थी हर वक्त। तो फिर इस तरह उनको ये मैसेज जाता है कि ये तो शादी के बाद भी मुझे कंट्रोल करेगा, हर वक्त पीछे पड़ा रहेगा, स्पाई किया करेगा, पैरानॉइड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है कि आपने ग्रेसफुली उनको ब्रेकअप दे देना है, नो कांटेक्ट में चले जाएं। नो कांटेक्ट वर्क करता है, इवन इफ दे मूव्ड ऑन, तब भी वर्क करता है। सो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।